नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। और आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी पोस्ट आपके सामने आ चुकी है, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीधा एक पेपर से आप क्लास 1 के अधिकारी बन सकते हैं। ग्रेड ए की जॉब यहाँ पर आपके सामने निकल के आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के ईपीएफओ फॉर्म की, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें ईओ एओ और एपीएफसी की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 230 पदों पर विज्ञप्ति यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिटेल नोटिफिकेशन टाइम हमारे चैनल पे मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर, तो पहले जो वैकेंसी का नाम है वो ईओ एओ, जिसको हम एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर कहते हैं, उसकी यहाँ पर 156 यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। कुल मिलाकर 156 यहाँ पर ईओ और एओ की, और जो बाकी बची वैकेंसी है वो यहाँ पर कमिश्नर की निकल के आई है। ठीक है, तो ये अगर हम कैटेगरी की बात करें, अलग अलग कैटेगरी की बात करें हम, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में दिख रहा है कि हाँ ठीक है दिख रहा है। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 78, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 01, ओबीसी में 42 और एससी और एसटी में 23 और 12 वैकेंसी यहाँ पर है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पर 9 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो सभी यहाँ पर जो कैटेगरीज है उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया यूपीएससी की तरफ से। और आगे हम जो दूसरी हमारी वैकेंसी है उसका अगर हम देखें, कहाँ गया, सेकंड नंबर पे, हाँ, 74 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसको हम एपीएफसी कहते हैं शॉर्ट में। यहां पर भी इसकी 74 वैकेंसीज यहां पर निकले। तो कुल मिलाकर यहां पर 230 पदों पर यहां पर यूपीएससी की तरफ से विज्ञप्ति निकाली गई है। इसके पहले 2024 में पेपर हुआ था, आप सभी को पता था, और वो पेपर जो लेवल था पेपर का वो आप सबने देखा, बहुत हार्ड लेवल था और उसकी मेरिट भी बहुत बहुत कम कट ऑफ गई थी, लगभग 50% से भी कम उसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो आपको तैयारी इस लेवल की रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पेपर कराता है, एक ही पेपर होना है और सीधा आप क्लास 1 के अधिकारी बनते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 10 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 7th पे। इसका मतलब आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग आपकी 1,10,000 1,20,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, इसको आप मौका मत छोड़िएगा। और आप क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोनों में दोनों जो पोस्ट है उनके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। बट डिजायरेबल या कि जिसको हम प्रेफरेंस कहते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या फिर लेबर लॉ या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम लगाया, या फिर आपका डिग्री है, या फिर आपने लॉ किया हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है, यानी कि उन छात्रों को जिन्होंने डिप्लोमा लिया होगा लॉ में, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा आयोग कह रहा है। ठीक है, और जनरली ऐसा देखा भी जाता है क्योंकि लेबर लॉस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसा हमारा टॉपिक होता है ईपीएफओ में जहां बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम ये कंडक्ट कराता है, सिलेबस पूरा है यूपीएससी वही वाला है, जीएस वाला पार्ट है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है, वही मैथमेटिक्स है जो आपके सीसैट में आती है, जीएस का पार्ट पूरा वही है। बस अलग क्या करता है इस एग्जाम को, वो अलग करता है जो आपका लेबर लॉस और बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा बहुत जो चीजें होती हैं, सबसे अलग आपका जो लेबर लॉस होते हैं, ये आपका इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा बहुत ब्राइट हो रहा है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम डेट्स की बात करें तो 29 जुलाई से फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और 18 अगस्त तक फॉर्म भरने की जो डेट है वो रखी गई है। 29 जुलाई से फॉर्म भरने की डेट आप स्टार्ट हो चुकी है, और फॉर्म भरने की जो फीस है बहुत ही मिनिमम रखी गई है। 25 रुपए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई, बाकी सभी के लिए यहाँ पर फीस एक्सेप्टेड है, यानी कि माफ की गई है। एससी एसटी जो हमारे उनके लिए फीस यहाँ पर नहीं है। तो 25 रुपए बहुत ही मिनिमल सी फीस होती है। और क्वालिफिकेशन भी आपसे यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिजायरेबल आपसे क्या है कि आपके पास डिप्लोमा लॉ में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। एज यूजुअल गवर्नमेंट जॉब जो भी होती है उसमें आपका प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल तक का होता है। ठीक है, और आपका जो हेडक्वार्टर होगा वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, लेकिन आप
कि जो जॉब होगी वो ऑल इंडिया जॉब होगी, आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप पोस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली होगा, लेकिन आप पोस्टेड पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर। जो एग्जाम दे चुके हैं पहले वो जानते होंगे, जो नहीं दिए, जो पहली बार देना जा रहे हैं, उनको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम का जो लेवल होता है वो बहुत टफ भी नहीं कह सकते और बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। मॉडरेट और टफ के बीच का जो क्राइटेरिया होता है, जो बीच की जगह होती है, उसके बीच में ये एग्जाम होता है। ठीक है, और हमेशा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर का आप सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे एग्जाम आएगा, हमेशा यूपीएससी उसको पलट देता है। तो यूपीएससी एक ऐसा आयोग है, इकलौता ऐसा आयोग देश में बचा हुआ है जिसमें अभी कुछ बहुत, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ उसमें बचा हुआ है। बाकी आयोग तो आप सब देख ही रहे हैं, एसएससी का और यूपीपीएससी का इतना सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम इस पे आते हैं। तो यहाँ पर देखें तो एग्जाम जो है आपका 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। पेन पेपर टेस्ट होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता, पेन पेपर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन विल एक कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 300 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 की माइनस मार्किंग इस एग्जाम में आपको दी गई है। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी फाइनल जॉब। ठीक है, तो ये क्लास 1 की जॉब है। जो आपका ईओ एओ है ये ग्रेड बी की जॉब थी, और जो आपका एपीएफसी थी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये आपकी ग्रेड ए की जॉब है, गैजेट ऑफिसर की जॉब है। ठीक है, तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपसे एग्जाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में तो नहीं दिया, बट इन्होंने शॉर्ट में दे दिया है। पहला आपका जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश यहाँ पर दिया, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, और जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ आप वहां से पढ़ लीजिए, आपको ईपीएफओ से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिएगा। पहला आपका है टॉपिक जनरल इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है और आपके कुछ बहुत बेसिक्स ग्रामर आते हैं। आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का एनडीए का पेपर आप देख लीजिए, एनडीए या सीडीएस का पेपर। एनडीए क्या देखना है आपको, एनडीए का, एनडीए और सीडीएस का आप पेपर दे, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आता है आप उसको लगा डालिए एक बार, उसको एक बार देख जाइए, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसको देख जाइए। उसका आप पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपको यूपीएससी का जो ईपीएफओ का पेपर होता है इसकी इंग्लिश आपको टफ नहीं लगेगी। तो ये थी इंग्लिश की बात। दूसरा आपका है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, तो सब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, बट यूपीएससी के लिए इस समय मार्केट में बहुत ही शानदार किताब आई हुई है, और बहुत ही हिडन किताब है, मैं उसको आज आपके सामने बता रहा हूं। और एक किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बहुत ही शानदार किताब है, एस चंद और बीएल ग्रोवर की। ये किताब आपको मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, और लगभग 400-450 के आपको आसपास की मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की। वो जो स्पेक्ट्रम आप इतने टाइम से पढ़ रहे थे, या जिन्होंने नहीं पढ़ी है, या जो पढ़ रहे हैं, अगर कुछ नया ट्राई करना, नया इन द सेंस चीजें वही है, इतिहास क्योंकि चेंज नहीं होता, इतिहास जो हो चुका वही है, बट उसको बहुत ही वे ऑफ तरीके से, डेवलप तरीके से, स्पेक्ट्रम्स के अलावा इस बुक में बहुत अच्छे से उसको दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे जो भी क्रांतियां हुई उस समय कौन कौन से गवर्नर जनरल थे उनके बारे में भी दिया, उनके अंडर में क्या क्या चीजें हुई वो उस बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ। तो उससे ये फायदा होगा कि आपको अलग से ये नहीं याद करना पड़ेगा कि इस समय कौन से गवर्नर जनरल थे, इस समय इटली के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा, आप साथ ही साथ उसमें याद कर सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हैं स्पेक्ट्रम आप पढ़िए, बट एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी आप सोचेंगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी का ईपीएफओ पेपर निकाल दूं, तो वो उससे काम नहीं चलने वाला, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी ही पड़ेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फ्रीडम मूवमेंट जिसमें दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री ने दिया केवल फ्रीडम मूवमेंट्स दिया है। तो फ्रीडम मूवमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो 1885 से लेकर आप 1947 तक पढ़ेंगे। ठीक है,
वैसे तो 1905 से लेकर 1947 तक आता है, बट कभी कभी कांग्रेस एक आता क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको 1885 से लेकर 1947 तक का आपको मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपका आ गया इंडियन कल्चर और हेरिटेज। अब इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक यूपीएससी वालों की है, नितिन सिंघानिया की। बहुत मोटी बुक है, उसको आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो आप उसको मत पढ़िए। यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही पतली सी बुक है। उसमें आप सिलेक्टेड टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, यूपीएससी पेपर उठा के देखिए, आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका, ये वाला पोर्शन मैंने आपका कवर कर दिया, ठीक है। इंडियन कल्चर आपका हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया। अब ये वाला ऑप्शन आता है डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये टॉपिक थोड़ा सा जो इकोनॉमी बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको यहां पर क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो आपका ये डेवलपमेंट इश्यूज है, ये आपकी मुट्ठी में है। मुट्ठी का मतलब ये है कि आप इसको गूगल से, इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट इश्यूज का मतलब होता है आप वैसे आप ये टॉपिक आपको एक बुक आती है इकोनॉमी की, वैसे तो रमेश सिंह यूपीएससी में बहुत फेमस है, उसका हमें टाइम नहीं है, हमें उतना पढ़ना भी नहीं है। उसके अल्टरनेट एक बुक आती है, संजीव वर्मा की बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, और पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं। मैं यहाँ बुक का नाम लिख दे रहा हूं, संजीव वर्मा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक, संजीव वर्मा। संजीव वर्मा की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक उसमें आपको उठा के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कोई बुक सॉरी, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्या हो गया, हाँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रहा है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके लिए आप केवल एक ही किताब पढ़ें, वो है एम लक्ष्मीकांत। मार्केट में अभी तक इस बुक का कोई तोड़ नहीं है, तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक साइंस यहां पर जो बात है, ये आपका एनसीईआरटी काम कर जाएगा। एनसीईआरटी आप उठा के 9th 10th 11th 12th के आप देख लें, तो आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन से बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आप कंप्यूटर की बुक उठा के देख लीजिएगा उसमें, और कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इंटरनेट से पूछे जाते हैं, तो वहां थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आपका इंटर लेवल तक आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी आप मैथ्स की बुक, रीजनिंग बुक उठा के आप देख लीजिएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैटर कहां फंसता है आपका, ये वाले टॉपिक में, ये दो टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये जो दो टॉपिक है, इसका आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलता, ना कोई बुक मिलती है, ना ही कोई आपको कंटेंट मिलता है। तो मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, बुक का राइटर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट कोई भी आप एक लॉ की किताब उठाइएगा, उसमें एलएलबी अगर आप कोई छात्र कर रहा हो, तो एलएलबी के 3rd सेमेस्टर में बुक चलती है लेबर लॉस की। 3rd सेमेस्टर में लेबर लॉस की बुक चलती है, वो बुक अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन मिल जाएगा, लेबर लॉस मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी मिल जाएगा। लेकिन 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 हमें लॉ का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें लॉ की किताब उठानी है, लेकिन उसमें से क्या देखना है, केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन देखना है। जैसे 1947 इंडस्ट्रियल रिलेशन देखना है हमें, 1936 देखना है, ठीक है, मातृत्व रिलेशन देखना है। तो ये सारी चीजें हमें, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा, गूगल पे आप डालेंगे तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप उसको उठा के उस बुक से देख सकते हैं, और नहीं तो आप खुद गूगल से इसको आप पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। बस आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब आप गूगल पे सही कंटेंट आप सर्च करें, ठीक है। तो ये आप वहां से कवर कर सकते हैं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, तो ये यूपीएससी है, कोई एक बुक से तो आता नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान, और सबसे बड़ी बात, अभी हाल में लेबर लॉस चेंज हुए हैं, आप सभी को पता है। तो जो पुरानी किताबें हैं जो उसमें, उनसे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, इंटरनेट से जुड़ के पढ़ना है। तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ टॉपिक्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, 1947 ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए लाइन से,
ठीक है। उन टॉपिक्स को आप एक एक करके आप चाहे चैट जीपीटी से, चाहे गूगल से, चाहे कहीं से भी आप पढ़ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बचता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। इसके लिए आप एनसीईआरटी की 11th की बुक आती है, कॉमर्स की 11th 12th की, आप उसको प्रिफर करिए, उसको आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशियंट है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। और अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुक का आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के नहीं है बच्चे, उनको समझ में नहीं आएगा जनरली, तो क्या करना है आपको, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चैनल का, बट आप अनअकैडमी से आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे ऐसे इस टॉपिक पे बहुत सारे, आप पर्टिकुलर ईपीएफओ को मत डालिए, आप केवल ये टॉपिक डालिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी डालिए आप, ठीक है, ऑडिटिंग डालिए, इंश्योरेंस डालिए, तो ऐसे आप टॉपिक डालेंगे तो आपको अनअकैडमी से आपको कई सारे लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, 4-5 वीडियो पड़ी है, आप उसको देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो ये था पूरा यहां तक का सिलेबस। उसके बाद आपका बचता है करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपका करंट अफेयर है, या आप कोई भी करंट अफेयर की बुक उठा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब जो वेटेज रहेगा आपका वो 75-25 का रहेगा, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 300 नंबर का, उसमें से 75% और 25% आपका इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा। दोनों को मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो जो इंटरव्यू होगा उसमें कितना नंबर लाना है, 50 नंबर आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आप 50 नंबर आपको आना ही आना चाहिए। 50 नंबर, तब तो आप रेस में बने रहेंगे। ओबीसी है तो आपका 45 नंबर, और एससी एसटी है तो आपका 40 नंबर आपका आना चाहिए। ठीक है, तभी आप रेस में बने रहेंगे। ठीक है। सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंटर दिए हुए, यूपी में बहुत सारे सेंटर दिए हुए, तो आप सेंटर की कोई यहाँ पर कमी नहीं है, सारे स्टेट में यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 78 सेंटर यहाँ पर पूरे देश में दिए हुए हैं। ठीक है। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो मुझसे छूट गई हो। इंडिया से कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई स्टेट की बात नहीं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है। एप्लीकेशन फीस मैंने यहाँ पर बताया आपको कि एक्सेप्ट फीमेल एससी एसटी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो पीडब्ल्यूबीडी है, एससी एसटी हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के यहाँ पर फीस माफ है, और बाकी जो कैटेगरी के लोग बचते हैं उनके लिए यहाँ पर 25 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है। और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 18 अगस्त 2025 तक है। ठीक है। और एज की यहाँ बात करें तो 5 साल यहाँ पर एससी एसटी को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि जनरल रहता है यूपीएससी के लिए। ठीक है। 3 साल ओबीसी को यहाँ पर, और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनको यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर वही जो क्राइटेरिया यूपीएससी के चलता है वही यहाँ पर सारी चीजें, कोई नई बात यहाँ पर इसमें नहीं की गई है। ठीक है। और तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझसे छूट गई हो। बस बाकी कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का इस बार यूपीएससी ने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि अगर आप यूपीपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म है, तो उसमें आप ओटीआर करते होंगे, वैसा ही कुछ यहाँ पर यूपीएससी ने भी किया है। पहले आपसे पूरा फॉर्म एक प्रोफॉर्मा भरा लिया जाएगा इस बार। अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जैसे आप ओटीआर करते हैं, सारी डिटेल आप फिल करते हैं, फिर आपका पेज खुल जाता है, उसमें आप लॉग इन करते हैं, फिर उसमें जो वैकेंसीज आई रहती है उस आयोग में, तो उसको आप अप्लाई करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यूपीएससी ने भी एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है, आप वहां पर जाएंगे, अपनी पूरी प्रोफाइल आप सेट करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएंगे, अपना ग्रेजुएशन पीजी जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा लिया हो, फिर जब उस वैकेंसी निकली तो आप जाके वहां से अप्लाई करें। केवल आपको उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी कर दिया यूपीएससी ने। पहली बार फॉर्म भरने में आपको काफी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया मांगे गए, फोटोज के, सिग्नेचर के, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कुछ छात्रों को देखा है। तो आप धैर्य रख के कोशिश करिए कि आप रात में फॉर्म भरिए या फिर सुबह फॉर्म भरिए, दिन में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है। ठीक है। तो ये था यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर। और अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है। बहुत ही शानदार पेपर होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, लेवल इसका बहुत हार्ड आता है, बहुत ईजी नहीं आता। ठीक है। बुक भी मैंने आपको बता दी, आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ पूछना हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ और नहीं समझ में, कुछ आपको पूछना है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।